गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज ये जो लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से है। बिल्कुल ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी बायोलॉजी को पढ़ना शुरू किया है, 11th क्लास में एडमिशन लिया है या किसी कंपटीशन में वो बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें बायोलॉजी के बेसिक्स पूछे जाते होंगे। तो उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल एक बेसिक वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस पहले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। बायोलॉजी क्या है, कहां से ये वर्ड आया, किसने ये वर्ड दिया, इसका मतलब क्या होता है, बायोलॉजी के जनक कौन हैं, ये सारी बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो एक बायो के स्टूडेंट्स को जरूर पता होनी चाहिए। तो इस लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा कि ये जो बायोलॉजी शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है बायोलॉजी और ये आया है GR मींस यहां पर ग्रीक है। ग्रीक वर्ड है जिसमें दो वर्ड्स होते हैं, बायोस और लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन और लॉगस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक से समझें कि ग्रीक भाषा में दो शब्द हैं, पहला है बायोस और दूसरा है लॉगस। बायोस का मतलब इंग्लिश में लाइफ हुआ और हिंदी में हुआ जीवन। लॉगस का मतलब हुआ इंग्लिश में आप इसे कहोगे स्टडी और हिंदी में आप कहोगे इसे अध्ययन। तो ये हिंदी हो गई, ये इंग्लिश हो गई और ये हो गई ग्रीक। तो इस तरीके से मतलब निकला कि बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं। यही बात मैंने यहां पर कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, उनमें भी बताई गई है कि बायोलॉजी मींस द साइंस ऑफ लाइफ। साइंस ऑफ लाइफ यानी जीवन का विज्ञान या जीवन का अध्ययन, इसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको यहां पर बताई तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैमार्क एंड ट्रेविरानस इन 1802। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो बायोलॉजी शब्द है ये कहां से आया, किसने दिया। तो आपको बता दूं कि बायोलॉजी की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये नहीं आया था। बायोलॉजी वर्ड को दिया गया है 1802 यानी 1802 में दो वैज्ञानिकों के द्वारा, जिनमें एक का नाम था लैमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविरानस। हम सभी लैमार्क के नाम से परिचित हैं, काफी फेमस नाम है। तो लैमार्क और ट्रेविरानस ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अक्सर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, और स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आकर एरिस्टोटल यानी अरस्तु को टिक कर देते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अरस्तु हैं वो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं यहां लिखा भी है। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, जो कि बहुत पुराने हैं और तब बायोलॉजी शब्द नहीं था। इनको फादर क्यों कहते हैं इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो टर्म बायोलॉजी है, शब्द बायोलॉजी है, ये दिया है लैमार्क और ट्रेविरानस ने। एरिस्टोटल से इस वर्ड का लेना देना नहीं है और ये दिया गया है 1802। नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन थे। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हिंदी में आप अरस्तु पढ़ते हैं और इन्हें इंग्लिश में लिखा जाता है एरिस्टोटल, और ये काफी पुराने यानी ईसा पूर्व के समय के हैं। अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स दिया। तो एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों मानते हैं, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले एनिमल्स का यानी जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया। अब क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है, तो आपको क्लियर कर दूं कि जो अरस्तु थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एनिमल्स की एक लिस्ट बनाई। जो भी एनिमल्स इनको पता थे उन्होंने उसकी लिस्ट बनाई। उसके बाद इन एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इनका पहला पार्ट था एनाइमा और दूसरा पार्ट था इनाइमा। अब ये एनाइमा और इनाइमा क्या होते हैं, आपको बता दूं कि ऐसे एनिमल्स जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं था उनको रखा इन्होंने एनाइमा में। फिर से समझिए, जिनके ब्लड का रंग लाल नहीं है तो एनाइमा में हम कह सकते हैं विद नो रेड ब्लड, एनिमल्स विद नो रेड ब्लड। ऐसे जंतु जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं होता, जैसे आपने देखा कॉकरोच है उसके ब्लड का कलर रेड नहीं होता है।
मॉस्किटो मच्छर है, उसके कलर ब्लड का कलर भी रेड नहीं होता है। हमको लगता है कि मॉस्किटो का ब्लड रेड होता है, लेकिन वो हमारा ब्लड होता है जो उसके इंटेस्टाइन में हमें रेड दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जितने भी बिना हड्डी वाले जंतु हैं, मोस्टली नॉन कॉर्डेट जिन्हें कहते हैं, वो सब किस कैटेगरी में रख दिए गए? एनाइमा में रखे गए। और इन्होंने एनाइमा जो दूसरा ग्रुप बनाया उसमें इन्होंने ऐसे एनिमल्स को रखा जिनके ब्लड का कलर कैसा था? रेड था। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, ये सब किस में आ जाएंगे? एनाइमा में आ जाएंगे, मोस्टली कॉर्डेट्स यानी कि हड्डी वाले जंतु। तो ये काम सबसे पहले किसने किया है? एरिस्टोटल ने किया है कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया जंतुओं का सबसे पहला। इसलिए अरस्तु को हमने क्या मान लिया है? फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के जनक। तो अब आपको यह भी पता हो गया कि हु वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी। एंड व्हाई एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी? बिकॉज एरिस्टोटल डिवाइड्स और क्लासिफाइड द एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, एनाइमा एंड एनाइमा। तो दो ग्रुप में बांटने का क्रेडिट जाता है इनको, इसलिए अरस्तु को हम मानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। अगली बात जो आपको जाननी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ट्रेडिशनली हमारी बायोलॉजी को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तरफ हम एनिमल्स को पढ़ते हैं और एनिमल्स की स्टडी को कहा जाता है जूलॉजी, हिंदी में जंतु विज्ञान। और दूसरी तरफ हम प्लांट्स को पढ़ते हैं जिसकी स्टडी कहलाती है बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो बायोलॉजी में दो मेन ब्रांचेस आ गई। पहली जूलॉजी, जिसे आपने हिंदी में जंतु विज्ञान कहा, और उसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और दूसरी तरफ आती है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस कौन सी हो गई? जूलॉजी और बॉटनी। अब जूलॉजी बॉटनी आपने जान लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि अगर आपको बायोलॉजी की एक डेफिनेशन देनी पड़े कि बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे कि बायोलॉजी क्या है, तो मैंने यहां पर एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है। आइए इसको भी समझते हैं। आप सबको पता है कि हम सभी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं छोटे क्लासेस में, जिसको बोलते हैं साइंस। और साइंस में स्पेशली हमें तीन ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री एंड नंबर 3 बायोलॉजी। तो साइंस की तीन मेन ब्रांचेस कौन सी हो गई? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारी जो बायोलॉजी है वो किसकी शाखा हो गई? विज्ञान की, यानी कि साइंस की। बस इसी से हमने परिभाषा को बनाया है कि बायोलॉजी की डेफिनेशन हम क्या देंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा which deals with the study of plants and animals, जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसका? प्लांट्स का और एनिमल्स का, पौधों का और जंतुओं का, is known as biology, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो हिंदी में पूरी परिभाषा क्या निकल कर आई कि विज्ञान की वह शाखा, मेरे साथ आप भी रिपीट करें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स और एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई बायोलॉजी की डेफिनेशन की। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। अब इसके आगे हम आपको ये बताएंगे कि बायोलॉजी में आपने समझ लिया कि फादर जो है वो अरस्तु थे। अब हमें जानना है कि जूलॉजी और बॉटनी के फादर कौन थे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि फादर ऑफ बायोलॉजी तो हो गए अरस्तु यानी एरिस्टोटल। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जूलॉजी और बॉटनी के फादर कौन है, तो आपको क्लियर कर दूं कि बायोलॉजी की ही दो ब्रांचेस हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब अगर क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो आपको यहां पर अरस्तु का ही नाम लेना है, एरिस्टोटल को ही बताना है। क्यों? क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था एनिमल्स का। तो उनका जो काम था वो एनिमल्स पर था, ना कि प्लांट्स पर। तो एक तरीके से शुरुआत एनिमल्स की भी किसने की? एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल को ही हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहेंगे और एरिस्टोटल को ही हम फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया था, जंतुओं का वर्गीकरण। इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, कि हु वाज द फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो आप याद कर लो, इनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। अब बात यह आती है कि इनको हम फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कह रहे हैं। तो आपको क्लियर कर दूं कि थियोफ्रेस्टस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले यह बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी हम तीन कैटेगरीज बांट सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है बच्चों हर्ब, जिसे आप हिंदी में कहते हैं शाक। दूसरी कैटेगरी होती है श्रब, जिसे हिंदी में कहते हैं झाड़ी। और तीसरी कैटेगरी होती है ट्री, यानी कि वृक्ष या पेड़। तो प्लांट्स तीन कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं, यह बात सबसे पहले किसने बताई? थियोफ्रेस्टस। आइए इन कैटेगरीज को भी देख लेते हैं। हर्ब का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनमें वुडी पोर्शन मतलब लकड़ी वगैरह नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आप पालक को देखें,
सरसों को देखें, मटर को देखें, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें लकड़ी का पोर्शन नहीं है, इन्हें आप हर्ब्स कह सकते हो, शाक कह सकते हो। अब बात अगर करें इसकी श्रब की, तो श्रब माने होता है झाड़ी। जैसे आपने देखा तुलसी है, गुड़हल है, बबूल है, तो इनमें क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और उनमें झाड़ियां जैसी होती हैं, तो इन्हें आप श्रब की कैटेगरी में रखोगे। एंड द लास्ट कैटेगरी और सबसे जो बाद की कैटेगरी है वो क्या है, ट्रीज की है। तो आपको पता ही है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आम, नीम, पीपल, बबूल, ये सारे जो बड़े बड़े पेड़ हैं, बबूल नहीं आएगा सॉरी इसमें, तो ये आम, नीम, बरगद, ये सारे जो बड़े बड़े पेड़ हैं इनको हम कहां रखते हैं, ट्री की कैटेगरी में। तो हमने देखा कि प्लांट्स की कितनी कैटेगरीज बन गई, 3। हर्ब यानी शाक, श्रब यानी झाड़ी और ट्री यानी कि वृक्ष। ये बात सबसे पहले किसने बताई, थियोफ्रास्टस ने बताई। इसलिए थियोफ्रास्टस को हम मानते हैं क्या, फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक। तो यहां पर मैंने जितनी बातें आपको बताई, एक क्विक रिवीजन इनका करते हैं। सबसे पहले आपको बायोलॉजी का मतलब बताया गया, आप याद कर लें मेरे साथ में कि बायोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के 2 शब्द, बायोस और लॉगस, जिसका मतलब होता है जीवन का अध्ययन। तो फिर आपको बताया कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, यह भी आपको याद रखना है, लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने 1802 में। फिर आपको बताया गया कि बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस कौन सी हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की, और बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, ये भी अरस्तु, और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस। तो ये सारी बातें मैंने आपको एक बार में रिवाइज करा दी। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारी बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 ही है। अभी आगे मैं और सीरीज बनाऊंगा इस पर, जिसमें आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में अलग अलग वैज्ञानिकों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं, किस एनिमल का कितना लाइफ स्पैन है, ये सारी बातें हम आगे के वीडियोस में करेंगे। और ये सारी सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी के नाम से मैं ला रहा हूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ में। अगर आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। यहां पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।